के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी जुड़ गए हैं एक्सक्लूसिवली। सीधा मुनि के पास चलेंगे, इस पर उनसे बातचीत करेंगे क्योंकि मध्य प्रदेश में इस पर केस भी दर्ज हो चुका है। नरोत्तम मिश्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। बहुत बहुत धन्यवाद इंडिया न्यूज का। जी नरोत्तम मिश्रा जी, ये जो एक फिल्म है जिस पर अभी रिपोर्ट भी दर्ज हुई है एक मध्य प्रदेश में, इस फिल्म को देखने के बाद क्या आपके मन में पहली बार आया? मतलब मेरा सवाल यह है कि आखिरकार इस तरह की फिल्मों को रिलीज करने का, इस तरह की फिल्मों को पब्लिक के बीच लाने का क्या आखिरकार मकसद होता है? क्यों हिंदुओं की भावनाओं पर चोट करने का प्रयास किया जाता है इस तरह से, कला की फ्रीडम के माध्यम से, कला की फ्रीडम का नाम लेकर? ये ऐसा अभी नहीं हो रहा है, हो तो पुराने समय से रहा था जी, पर अब ये चीजें मार्क होने लगी हैं, इन चीजों पर ध्यान जाने लगा है जब से आकर्षित किया है लोगों का। ये अच्छी परंपरा नहीं है किसी एक धर्म को टारगेट करना या उसे नीचा दिखाना या मंदिर में वो दृश्य फिल्माना, पीछे राम धुन बजाना जो आपत्तिजनक हो जी, एक धर्म विशेष के लोगों के द्वारा करना, ये अच्छा मैं नहीं मानता हूं इसको। और इसलिए हमने इस पर कार्रवाई की है। मैंने कल सुबह ही बयान भी दिया था, ट्वीट भी किया था और मैंने अधिकारियों, कानून विशेषज्ञों से कहा था कि इसकी पूरा एग्जामिन करो। उन्होंने एग्जामिन किया और 295 के तहत प्रकरण दर्ज किया है जी। नेटफ्लिक्स के जो पदाधिकारी हैं मोनिका शेरगिल और अंबिका खुराना जी के विरुद्ध वो दर्ज हुआ है हमारे गौरव तिवारी के आवेदन में। जी, लेकिन चूंकि आपका जो स्टेट है मध्य प्रदेश, वो लव जिहाद को लेकर कानून भी ला रहा है। मैं आपसे ये समझने की कोशिश कर रहा हूं सर कि आखिरकार इस तरह की जो हरकत करते हैं लोग, सो कॉल्ड बुद्धिजीवी वर्ग जो है एक, उनको आखिरकार क्यों इस तरह की चीजें करते हैं? क्यों बार बार एक धर्म को विशेष को निशाना बनाया जाता है? ये क्या तुष्टीकरण की जो राजनीति करते हैं, मेरे ख्याल से वो लोग इसके पीछे रहे होंगे कहीं ना कहीं। एक वर्ग है समाज का ऐसा जो समाज को कहीं ना कहीं तोड़ने की कोशिश करता है और वो ये जानता है वर्ग कि जब तक ये हिंदुस्तान के अंदर धर्म एक ऐसी चीज है जिससे हिंदुस्तान कभी टूट नहीं पाता। लाख बड़े बड़े आक्रांता आए, शक आए, हूण आए, बाबर आए, लेकिन देश टूटा नहीं। उसका कारण धर्म जोड़े रहा। जब तक इस देश में आपने देखा होगा कुछ तुष्टीकरण वालों ने पहले जातियों में बांटने की कोशिश की जी, कि जातियों में अगर बट जाएंगे तो धर्म टूट जाएगा, लेकिन जातियों में बटने के बाद भी धर्म एक रहा जी। तो इसके बावजूद भी सब एक बने रहे। तो इसलिए वो शनै शनै हमारा धर्म ऊंचा है और इनका धर्म नीचा है, इस पद्धति पर चले और इस तरह से वो हमारी भावनाओं पर कुठाराघात करने की एक सोची समझी रणनीति खासकर इसी फिल्म जगत के माध्यम से लंबे समय से हो रही है, जो अब ट्रेस होने लगी। अच्छा, एक चीज और है नरोत्तम जी, मैं ये जानना चाहता हूं कि मतलब सिर्फ एक ही धर्म को क्यों, हिंदू धर्म को क्यों निशाना बनाया जाता है? क्या इसके पीछे ये वजह है कि हिंदू धर्म बहुत उदारवादी धर्म है, इसीलिए बार बार निशाना हिंदुओं को बनाया जाता है, हिंदू धर्म को बनाया जाता है? बस यही वजह है, बस यही वजह है कि हिंदू धर्म उदारवादी है और जो बनाते हैं वो कट्टरवादी हैं। इस कारण से उदारवादी होने का नुकसान यहां पर होता है हिंदू धर्म के लोगों को। तो फिर इसका सॉल्यूशन क्या है? इस तरह की चीजें कब जाकर रुकेंगी या फिर इसी तरह से अपमान होता रहेगा, सबकी भावनाओं का अपमान होता रहेगा? इस तरह के जो भद्दे फिल्मांकन है वही किए जाते हैं? अपमान तो हो रहे हैं, अपमान तो होगा आने का प्रश्न नहीं होता है। धीरे धीरे देश खड़ा होने लगा है और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि पूरा देश इस तरह की बातों के खिलाफ होगा और जनमत जब बहिष्कार करता है, जनमत जब प्रतिकार करता है तो परिणाम कुछ और होते हैं। बहुत जल्दी परिणाम कुछ और होंगे। इन लोगों की हिम्मत कहीं और जाने की क्यों नहीं होती है? घूम फिर कर एक ही जगह पर क्यों आ जाते हैं ये लोग? बाकी धर्म इतने उदार नहीं है, वो प्रतिकार करते हैं, वो जवाब देते हैं। जवाब देना हम भी सीख रहे हैं, अब हम भी खड़े हो रहे हैं। आबादी बड़ी है, देश बड़ा है, विविधताएं लिए हुए है, अनेक भाषा, अनेक वेश, फिर भी एक देश है, इसलिए देर लगती है जी।
अच्छा नरोत्तम मिश्रा जी, एक चीज और भी देखी गई है कि जब भी इस तरह को लेकर, इस तरह की चीजों को लेकर या इस तरह की जो भावनाएं भड़काने वाली चीजें हैं, आहत करने वाली चीजें हैं, इसको लेकर जब आवाज उठाई जाती है, विरोध किया जाता है, तो एक सो कॉल्ड गैंग है, वो फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर या कुछ भी दिखाने की लिबर्टी के नाम पर अपना झंडा बुलंद करने लगते हैं, विलाप करने लगते हैं ये लोग। बिल्कुल सही, आप तो मेरे मन की बातें कह रहे हो आज, पता नहीं क्यों। वो गैंग का भी हसराब देख रहे होंगे, धीरे धीरे कांग्रेस जैसे ही हो रहा है, सिमटते जा रहे हैं धीरे धीरे, जैसे कांग्रेस माइक्रोस्कोप से देखनी पड़ेगी ना आपको, ऐसे ही ये लोग जैसे जैसे देश खड़ा होता जाएगा ना, आप देखना कि ये सब इतिहास की वस्तु बनेंगे आने नहीं तो कल। ये जो तुष्टीकरण की नीति वाले हैं, ये असहिष्णुता का जो नारा लगाने वाले लोग हैं, नए नए शब्दों को गढ़ते हैं, मेडल वापसी वाले लोग जो है ना, ये सारे लोग एक दिन आप देखिए इतिहास की वस्तु बनेंगे। देश खड़ा होना शुरू हो गया है जी, बिल्कुल इस तरह की चीजों के खिलाफ खड़ा होना भी चाहिए। नरोत्तम मिश्रा जी, एक चीज और है, क्योंकि देखिए बहुत पिछले कुछ वक्त से, खासतौर पर जब से ओटीटी प्लेटफॉर्म आया है, तब से आपको नहीं लगता कि बहुत ज्यादा इनको आजादी हो गई है, क्योंकि किसी भी तरह की सेंसरशिप इस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर नहीं है, जो मन चाहे जिसका मन चाहे वो दिखा रहा है, कोई सेंसरशिप नहीं है। ये भी एक वजह है कि इस तरह के जो लोग हैं, इस तरह के जो एक गैंग है, उनके हाथ मजबूत हो रहे हैं। मैं आपकी बात मानता हूं, अक्षरशः सहमत हूं आपकी बात से। ये तथाकथित गैंग को मजबूत करने के लिए ये ओटीटी जो आया है, जिस पर सीधी गालियों का प्रयोग हो रहा है, किसी के भी सम्मान को ठेस पहुंचाने की कोशिश हो रही है। पर चूंकि ये प्लेटफॉर्म अंतर्राष्ट्रीय है, हम एक राज्य के हैं, मैं शुरुआत कर सकता था, हमने मध्य प्रदेश ने शुरुआत कर दी है, बाकी ये केंद्र की तरफ है, हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर का मामला भी है। क्योंकि देखिए नरोत्तम जी, ये पहली बार नहीं है। अभी मैं अगर पिछले 6-7 महीने को मैं अगर जोड़ लूं तो उसमें नेटफ्लिक्स पर मेरी जानकारी में ये तीसरा मौका है जब अभी इस तरह का हुआ। एक तो ये स्यूटेबल बॉय जो नई फिल्म आई है, इससे पहले एक बुलबुल फिल्म आई थी, उसमें राधा के लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल किया गया था। उससे पहले कृष्णा एंड हिज लीला करके एक फिल्म आई थी, जिसमें कृष्णा नाम का किरदार है, उसका गलत तरीके से चित्रांकन किया जाता है। तो मतलब एक नहीं है, एक नहीं, बार बार क्या परीक्षा किसी तरह की ले रहे हैं या बार बार चोट ये लोग करते हैं, इसके पीछे क्या मकसद है? क्योंकि एक नहीं, बार बार, और इत्तेफाक देखिए तीनों बार नेटफ्लिक्स पर। मेरे ख्याल से अभी तक शुरुआत नहीं हुई थी, अब शुरुआत हुई है। आप लोगों ने आधा घंटे की चर्चा चालू कर दी तो लोगों का ध्यान चला जाएगा। आपको साधुवाद, आपको धन्यवाद, आपने शुरुआत आपने भी करी है। अब मुझे लगता है देश खड़ा होना शुरू होगा, बहुत ज्यादा देर नहीं लगती। टीपीपी का अगर बहिष्कार देश का मन बनाने की देर है जी। चीनी फटाकों का थोड़ा सा मन बनाना पड़ा 1 साल में, पैर उखड़ गए चीन के जी। फिर सिर्फ फटाके पे ही आए थे, अभी तो बाकी सामग्री पे आए नहीं है जी। ये विश्व हमसे कहीं नहीं है, बहुत बड़ा बाजार है भारत। ये जो अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म वाले हैं, हमने बंद किया तो बहुत मुश्किल में आएंगे बाकी सब लोग। देश को क्या करना है, सिर्फ एक बार मन भर सोचना है। ये जितने जो शोकार्ड जो आप लोग कह रहे हो ना, टुकड़े टुकड़े गैंग वाले और तथाकथित सहिष्णुता वाले, ये अपने आप ठीक हो लेंगे एकदम। अच्छा नरोत्तम जी, किस तरह की कार्रवाई की जरूरत है? इस तरह के जो फ्रिंज एलिमेंट्स हैं, मैं इनको फ्रिंज एलिमेंट्स कहूंगा, इन पर किस तरह की कार्रवाई की जरूरत है? और आपकी सरकार अब जो ये ताजा मामला सामने आया है, इस पर क्या एक्ट कर रही है? हमने कार्रवाई कर दी, रजिस्टर्ड केस कर दिया, नामजद किया है, काल्पनिक नहीं किया, पर अब शुरुआत की है। देखिए जी, अगर हम शुरुआत हमने की, इसीलिए तो आप स्टोरी चला रहे हैं ना, इसीलिए देश खड़ा होगा। देश के लिए आप भी काम कर रहे हो, आप अच्छा कर रहे हो, हमसे ज्यादा कर रहे हो आप जी। आप साधुवाद है। निश्चित रूप से परिणाम पे पहुंचेंगे, मंजिल तक पहुंचेंगे, उन लोगों तक पहुंचेंगे जो दिवाली में एक दिन की आतिशबाजी से पॉल्यूशन बढ़ा देते थे और होली पे एक दिन के रंग से पूरा वो कर देते थे, उन लोगों तक भी पहुंचेंगे, अपनी बात उन तक भी पहुंचेगी जरूर। अच्छा सर, मैं एक चीज और जानना चाहूंगा, क्योंकि इस तरह की फिल्मों में कई बार ऐसा भी देखा गया है कि एक धर्म विशेष का जो हीरो है, उसको एक धर्म विशेष के हीरोइन के साथ प्रेम संबंध दिखाया जाता है। आप लोग लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने में काफी आगे बढ़ चुके हैं। आपको लगता है कि इस तरह की चीजें जब एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पर परोसी जाती हैं और फिर वो पब्लिक के बीच में पहुंचती है, पब्लिक डोमेन में पहुंचती हैं, तो इस तरह की चीजें भी लव जिहाद जैसी चीजों को और बढ़ावा देती हैं?
हाँ, मैं मानता हूं ऐसा। मेरी व्यक्तिगत राय यही है जी कि इस तरह की चीजों से लव जिहाद जैसे मामलों में प्रोत्साहन मिलता है, उस तरफ भी ध्यान आकर्षित होता है। इस तरह के दृश्य होना नहीं चाहिए, लेकिन इससे इसको बढ़ावा मिलता है जी। तो और फिर कोई विपक्ष भी लव जो जिहाद की ओर ले जाता हो, हम उसका विरोध करते हैं। अब देखिए, आप लव जिहाद कह रहे हैं, लेकिन विपक्ष तो ये कहता है कि कांग्रेस से कहते हैं कि लव जिहाद जैसी कोई चीज ही नहीं, ये तो बीजेपी का दिया हुआ शगुफा है, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है। वो तो ये भी कहते हैं। ये देखो, कांग्रेस के लोग तो जब लोग कहते थे कि अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, तुम कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा, तो सबसे पहले राहुल गांधी मिलने जाते हैं उससे। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, सबसे पहले राहुल गांधी जाते हैं उससे मिलने के लिए। जो गुपकार के साथ में मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि हम उनके साथ नहीं है जो तिरंगे का विरोध कर रहे हैं, चुनाव उनसे मिलकर लड़ रहे हैं। तो ये कुछ दिखाने का कुछ और है, वास्तविकता में कुछ और है। सुबह को और कुछ, शाम को और कुछ, धूप में और कुछ, छांव में और कुछ। कांग्रेस की पॉलिसी ऐसी है और इस यही कारण है कि मैंने कहा कि अब ये ढूंढते रह जाओगे आप कांग्रेस को। 10 साल में नेता प्रतिपक्ष नहीं चुन पाई जो कांग्रेस, आप देखिए सिमटती चली जा रही है। एक समय ऐसा था कि इसका सूरज अस्त नहीं होता था, पूरे हिंदुस्तान में ये थे। आज 2-4 प्रदेशों में रह गए, वो भी कब तक, अगला चुनाव नहीं हो तब तक। तो सर, इसके लिए क्या, इस तरह की चीजों को रोकने के लिए, इस तरह के कंटेंट को रोकने के लिए कोई रेगुलेटरी बॉडी होनी चाहिए कि जो कम से कम इस तरह के कंटेंट पर विचार तो करे, उसको पब्लिक प्लेटफॉर्म पर रिलीज करने से पहले उसको सोचा जाए। इस पर तो सेंटर को भी आगे सोचना चाहिए। फिर निश्चित रूप से अब शुरुआत हुई है तो इस दिशा में भी बढ़ेंगे, कोई ना कोई रेगुलेटरी के बारे में भी विचार होगा। अभी शुरुआत है, आज अपन कोई भी बात कर लेंगे तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा। तो अभी थोड़ा सा और मथने दो। अपन मानते हैं कि मक्खन निकलेगा, घी निकलेगा, थोड़ा मथने और दो अभी। जी अच्छा, मैं लव जिहाद के बारे में भी बात करना चाहूंगा, क्योंकि आप लोग कानून को लेकर लगातार आगे बढ़ रहे हैं लव जिहाद पर। एक सवाल विपक्ष का ये रहता है, लव कर लो, आपको जितनी बात करना है कर लो। जी, लव जिहाद को लेकर एक विपक्ष का यह सवाल रहता है कि आप तय कैसे करेंगे कि वो प्रेम है या जबरदस्ती है, इसको कैसे आप लोग तय करेंगे? ये सवाल भी विपक्ष की ओर से लगातार उठाया जा रहा है। आपके कानून को लेकर वो लगातार सवाल उठाते हैं इसको। कोई भी, मैं बोला आपने सुना नहीं, कोई भी लव जो जिहाद की तरफ ले जाता है, एक तो ये तरीका है, दूसरा वो पीड़िता खुद शिकायत कर दे, तीसरा उसके माँ बाप कर दे, चौथा उसके भाई बहन कर दे। कोई जैसे ही विषय ध्यान में आता है और अपन देखते हैं, चाहे वो बागपत की घटना हो या कहीं और की घटना हो, पीड़िताएं अब तो सामने आने लगी हैं, बोलने लगी हैं धीरे धीरे। अभी तक वो पीड़ित होकर घर पे रह जाती थी, लेकिन अब धीरे धीरे वो खुद ही आने लगी हैं और मीडिया नहीं पहुंचता है तो वो खुद ही वायरल कर देती हैं उसको, खुद ही वायरल मोबाइल पे वो करती हैं और वायरल कर देती हैं। लगातार प्रकरण आ रहे हैं, अभी छिंदवाड़ा का ही आ गया हमारे यहाँ का। ठीक है नरोत्तम जी, आपने समय दिया, हमसे बातचीत की इस बेहद इंपॉर्टेंट इशू पर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बातचीत करने के लिए, समय देने के लिए। थैंक यू सर। न्यूज स्टेट का बहुत आभारी हूँ। थैंक यू।